दोस्तों आज मैं एक चालाक बुढ़िया की कहानी बताऊंगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस कहानी का शीर्षक है चालाक बुढ़िया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, चालाक है। और चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहना चाहूँगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कहानी आखिरी तक अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब कहानी पसंद आई है, और कहानी पसंद आई तो आखिरी में आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चंपक नगर के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया गांव के बाहर खेतों में झोपड़ी में रहा करती थी। देखने में बहुत डरावनी थी दोस्तों। बूढ़ा अम्मा की एक बहुत ही सुंदर गुणवान बेटी थी जो वह विवाह की योग्य थी। बूढ़ी अम्मा उसके लिए गांव के जंगल में अक्सर फल लेकर आया करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा जंगल से कुछ फल लेकर अपनी झोपड़ी में आती हैं और देखती हैं कि उसकी बेटी सोना, उसकी जो बेटी थी बहुत सुंदर थी, उसका नाम सोना था, कहीं नज़र ही नहीं आई दोस्तों। और उसके बाद बूढ़ी अम्मा, अरे ये क्या, सोना कहाँ चली गई, दिखाई क्यों नहीं दे रही। अरे सोना, कितनी बार कहा है इस झोपड़ी में लांग कर मत जाया कर, लेकिन मेरी बात सुनती नहीं है लड़की। थोड़ी देर बाद सोना झोपड़ी में आती है। बूढ़ी अम्मा बोलती है, अरे सोना आ गई तू, कितनी बार कहा है बाहर मत जाया कर। वो कन्हैया भूत हमारी झोपड़ी के बाहर ही बैठा रहता है, वह आते जाते गांव वालों को परेशान किया करता है, और तुझ पर तो वैसे ही उसकी बुरी नज़र है, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। हे भगवान, अगर तेरी जल्दी से शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूँ। ऐसा बुढ़िया बोलती है अपनी बेटी सोना के लिए दोस्तों। सोना बोलते, क्या माँ, आप भी मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो, मैं ना करूँगी शादी वादी, अभी मेरी उम्र तो खेलने कूदने की है भाई। बूढ़ी अम्मा क्या कहती है, अरे हट पगली, कहीं की 16 वर्ष की हो जाएगी इसी माँ, जल्दी से कोई सही लड़का मिल जाए बस। सोना बोलती है, अरे अम्मा ऐसा कोई बना ना अभी। तभी बुढ़िया की ये बात वो कन्हैया भूत कान लगाकर सुन रहा होता है भाई। समझे दोस्तों, कन्हैया भूत क्या बोलता है, अरे ओ बुढ़िया, अपनी सुंदर बेटी का ब्याह मुझसे ही करवा दे। हाँ, इतना झक्कास तो दिखता हूँ मैं, कोई और है इस गांव में इस कन्हैया भूत से ज़्यादा स्मार्ट? नहीं ना, लेकिन तू है कि समझती ही नहीं, मेरा प्यार दिखाई नहीं देता तुझे। अरे ओ मेरे प्यार की दुश्मन, करवा दे मेरा ब्याह अपनी सुंदर सोना से। बूढ़ा अम्मा क्या बोलती है मन में अपने, अरे मुआ, भूत तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गया है, ये ना मानने वाला है ऐसे, इसका तो मुझे ही कुछ करना है। बुढ़िया ऐसा सोचती है मन में। फिर बुढ़िया कहती है, अरे ओ कन्हैया भूत, तू अगर मेरी सोना से शादी करना चाहता है तो तनिक मेरी झोपड़ी के इस छेद से अंदर आकर दिखा, तभी करूँगी अपनी सोना से तेरा ब्याह, समझा। सोना बोलती है, अम्मा क्या बोल रही हो आप, मेरी शादी भूत से करवाओगी, हे भगवान क्या दिन आ गए हैं अब। कन्हैया भूत, अरे हाँ खुखार बुढ़िया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी आता हूँ अंदर। आल ककड़ी ककड़ी, आल ककड़ी ककड़ी, कन्हैया बन मकड़ी। तभी वो मकड़ी बन जाता है, ऐसा बोलकर ये मंत्र बोलता है, मतलब कन्हैया भूत। उसके बाद मकड़ी बन जाता है और बुढ़िया की झोपड़ी के दरवाजे के छोटे से छेद से अंदर आ जाता है। जैसे ही वह अंदर आता है तभी बुढ़िया अम्मा एक कांच की शीशी दरवाजे के छेद पर लगा देती है, जिसके बाद वो कन्हैया भूत उस कांच के शीशे के अंदर कैद हो जाता है। क्या दिमाग लगाया भाई बुढ़िया ने। बूढ़ी अम्मा, हाँ हाँ अब आया ना मज़ा। क्या रे कन्हैया भूत, तू चला था मेरी बेटी से ब्याह करने, अब करके दिखा, अब हो गया ना तू कैद, अब रह बंद इसी बोतल में। उसके बाद दोस्तों कन्हैया भूत बोलता है, अरे ओ खुखार बुढ़िया, ये तूने क्या किया, कन्हैया भूत को ही बेवकूफ़ बना दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं है कन्हैया से पंगा अच्छा नहीं है, चल जल्दी से मुझे बाहर निकाल। और बूढ़ी अम्मा बोलती है, अरे नहीं, अब देख तू कन्हैया, अब मैं तुझे अच्छे से मज़ा सिखाऊंगी, बड़ा आया था मेरी बेटी से ब्याह करने वाला। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा कांच की शीशी में बंद कन्हैया भूत को जंगल में एक पेड़ के पास रख देती है। शीशी में बंद कन्हैया भूत बार बार मुझे छोड़ दो की आवाज़ें निकालता है दोस्तों। बूढ़ी अम्मा क्या बोलती है, अब तू रह यहाँ कन्हैया, कोई नहीं आएगा तुझे इस कैद से आज़ाद करने। ये कहते हुए दोस्तों बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी में चली जाती है। कई दिनों तक शीशी में कन्हैया भूत मुझे
शीशी से बाहर निकालो, ऐसा बोलता है दोस्तों, आवाज़ करता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती क्योंकि वो बोतल में रहता है मकड़ी के रूप में। कन्हैया भूत मुझे शीशी से बाहर निकालो चिल्लाता रहता है। एक दिन एक धोबी उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। धोबी बोलता है, अरे भाई आज तो बहुत गर्मी है, चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो धोबी उसी पेड़ के पास बैठ जाता है कि तभी उसे कन्हैया भूत की आवाज़ आ जाती है। कन्हैया भूत कहता है, निकालो मुझे, शीशी से निकालो मुझे। अरे कोई सुनता क्यों नहीं मेरी आवाज़ भाई। धोबी कहता है, अरे भाई ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं भाई, लगता है कोई सहायता के लिए पुकार रहा है मुझे। धोबी इधर उधर देखने लगता है कि उसे पेड़ के पास रखी वो कांच की बोतल दिखती है दोस्तों, जिसमें कन्हैया भूत मकड़ी के रूप में था। धोबी ये देखकर हैरान हो गया। धोबी बोला, अरे भाई ये शीशी में बंद मकड़ी कैसे बोल रहा है, ये तो पहले ही कभी नहीं देखा मैंने। धोबी आश्चर्यचकित रह जाता है दोस्तों। धोबी वो शीशी अपने हाथ में लेता है और मकड़ी को बाहर निकाल देता है। तभी कन्हैया भूत अपने असली रूप में आ जाता है। कन्हैया भूत बोलता है, अरे भाई वाह वाह, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ना जाने कितने दिनों से मैं बदबूदार शीशी में बंद था। छी छी क्या बताऊँ कैसी ज़िंदगी हो गई थी मेरी। कई दिनों से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। हाय मुझे जोरों की भूख लगी है। ए भाई कुछ खाने को है क्या, जल्दी दे दे, पेट में चूहे अकड़ी बकड़ी खेल रहे हैं। धोबी कन्हैया भूत की ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। धोबी कहता है, क्या तुम भूत हो भाई, आखिर तुम इस शीशी में कैसे आ गए हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कन्हैया भूत, अरे बताता हूँ, इतना हाइपर क्यों होता है, पहले कुछ खाने तो दे तभी। धोबी झोली में से कन्हैया को रोटी देता है। कन्हैया भूत जल्दी जल्दी रोटी खा लेता है। कन्हैया भूत कहता है, अरे कितनी बेस्वाद रोटी है, बोल तो एकदम गोबर माफिक, मतलब रोटी की बेइज्जती मार देता है। तभी अभी तो भूख लगी है तो खा लेता हूँ। रोटी खाने के बाद कन्हैया भूत धोबी को सारी बात बता देता है, मतलब जो बुढ़िया ने उसे बंद कैसे किया, क्या हुआ था पहले। धोबी कहता, अरे कन्हैया भूत क्या तुम सच बोल रहे हो, उस खुखार बुढ़िया की बेटी क्या सच में बहुत सुंदर है। कन्हैया भूत कहता है, हाँ हाँ, उस खुखार बुढ़िया की बेटी सच में बहुत सुंदर है, एकदम हीरोइन माफिक लगती है। तभी तो इस हैंडसम कन्हैया भूत का दिल उस पर आया। धोबी मन में सोचता है, अगर उस बुढ़िया की बेटी इतनी सुंदर है तो क्यों ना मेरे बेटे पकिया की शादी उससे करा दी जाए। अरे भाई पकिया नाम का बेटा है भाई धोबी का। धोबी कहता है, अच्छा कन्हैया भूत उस बुढ़िया का घर कहाँ है। कन्हैया भूत कहता है, अरे तू क्यों पूछता है उसका घर, वो बहुत ही खुखार बुढ़िया है, उससे तो मुझ भूत को भी डर लगता है। देख नहीं क्या हाल कर दिया उसने मेरा। कन्हैया भूत धोबी से बोलता है, देख मेरा क्या हाल कर दिया, तू क्या करेगा वहाँ जाकर। इस बोतल में रहकर तो कन्हैया का सारा फिगर ही बिगड़ गया रे। वैसे इसका घर गांव के खेत के पीछे वाले जंगल में है। कन्हैया भूत जो है एड्रेस बता देता है धोबी को, और धोबी का कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैंने तुम्हें इस कैद से रिहा कर दिया है, अब तुम आज़ाद हो, लेकिन अब मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। कन्हैया भूत कहता है, अच्छा ठीक है, तूने कन्हैया की मदद की है तो इतना तो बनता है, चल मैं वादा करता हूँ किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। जिसके बाद धोबी वहाँ से बुढ़िया के घर जाता है। तभी बुढ़िया धोबी को देखती है। बुढ़िया, अरे भाई कहाँ मुँह उठाकर चले आ रहे हो, कौन हो तुम और यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो। पहले उस खुखार बुढ़िया को देखकर धोबी थोड़ा डर जाता है। फिर धोबी कहता है, ओ अम्मा, मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी सोना पसंद है, अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं अपने बेटी पकिया की शादी आपकी बेटी सोना से कराना चाहता हूँ। धोबी की आवाज़ सुनकर बुढ़िया थोड़ा सोच में पड़ जाती है। बुढ़िया बोलती है, क्या कहा तूने, मेरी बेटी सोना की शादी तू अपने बेटे से कराना चाहता है, क्या तुझे पता भी है पूरा गांव डरता है मुझसे, अगर मेरी बेटी को तेरे घर में ज़रा भी तकलीफ़ हुई तो मैं तेरा क्या हाल करूँगी। धोबी बोलता है, अरे नहीं अम्मा, मेरा एक लौता बेटा है जिसके लिए मुझे सुंदर लड़की चाहिए, और तुम्हारी बेटी इस गांव में सबसे सुंदर है,
बुढ़िया बोलती है हाँ हाँ वो तो है मेरी बेटी सोना इस गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर। चलो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कल ही सोना तुम्हारे बेटे से शादी करा देती हूँ, शुभ काम में देरी कैसी। जिसके बाद सोना और धोबी के बेटे पकिया की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती। तभी ये बात कन्हैया भूत को पता चल जाती है। उस बुढ़िया की बेटी की शादी धोबी के बेटे से हो गई। कन्हैया भूत कहता है अच्छा भैया, तो इस खुखार बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी इस धोबी के बेटे से करा दी है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं इस पकिया को अच्छा मज़ा चखाऊंगा। हाँ आखिर कन्हैया भूत नाम है मेरा, ऐसे सस्ते में पीछा नहीं छोड़ूंगा भैया। जिसके बाद वो कन्हैया भूत धोबी के घर जाता है और देखता है कि पकिया अपने घर में सो रहा है। तभी वो पकिया के पास जाता है और पकिया का गला दबाने लगता है। कन्हैया भूत आज तो इस पकिया को मार ही डालूंगा। हाँ मेरी सोना से ब्याह रचा के बैठ गया है ससुरे का नाती, इसको मार के इसका किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। तभी वहाँ पर सोना आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। दोस्तों सोना बोलती है बचाओ, कोई इन्हें बचाओ, ये कन्हैया भूत इन्हें मार डालेगा, मतलब भाई पकिया को बचाओ। तभी सोना की आवाज़ सुनकर वहाँ पर धोबी आ जाता है। धोबी वहाँ कन्हैया को देखकर हैरान हो जाता है। धोबी कहता अरे तू यहाँ कैसे आ गया, मैंने तुझे उस शीशी से आज़ाद किया था, तूने वादा भी किया था कि तू किसी भी गांव वालों को परेशान नहीं करेगा, लेकिन तू मेरे ही बेटे की जान लेने पे उतार हुआ है। चल छोड़ मेरे बेटे को। कन्हैया भूत बोलता है अरे वो धोबी, तूने कन्हैया भूत को बेवकूफ़ बनाया, तेरा माइंडवा क्रैश हो गया था जो तूने सोना की शादी अपने बेटे से करवा दी। अब देख तू कन्हैया भूत कैसे इसकी जान ले लेगा। तभी वहाँ पर सोना की माँ वही बुढ़िया आ जाती है जिसके हाथ में फिर से एक शीशी होती है। कन्हैया भूत अरे ओ कन्हैया छोड़ पकिया को, लगता है मेरा सिखाया सबक तू भूल गया। वो बुढ़िया बोलती है मतलब कन्हैया भूत से कि तू भूल गया क्या, मैंने तुझे बोतल में बंद कर दिया था। देख फिर वही कांच की शीशी ले आई हूँ, बता रही हूँ तुझे इसमें कैद कर दूँगी, बता चिरकुट करूँ कैद तुझे। कन्हैया भूत अरे अरे खुखार बुढ़िया मेरी पीछा छोड़ दे, हाय ना जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है। अब भाई लगता है यहाँ से भागना ही पड़ेगा। इस कन्हैया बेटा यहाँ से जल्दी खिसक, दोबारा आऊँगा मैं अपनी सोना को लेने, मन में सोचता है भाई भूत वो। और बुढ़िया कहती चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरी सोना को लेने। पकिया कहता है अच्छा हुआ सासू माँ आप वक्त पे आ गई, वरना कन्हैया तो मेरी जान ही ले लेता। बुढ़िया बोलती है हट मूर्ख कहीं का, ऐसे लुच्चे से भूत से मेरी सोना को नहीं बचा पाया, मेरी बेटी को पता नहीं कैसे संभालेगा। खैर अब तो बुढ़िया भी तेरे साथ अच्छे से ख्याल रखना। सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और सोना और पकिया खुशी खुशी रहने लगते हैं। सो दोस्तों यही है कहानी। चालाक बुढ़िया जो थी भूत से कैसे पंगा लेती है, एक बार तो बोतल में बंद कर दिया, दूसरी बार अपने दामाद पकिया की जान बचा ली। सो दोस्तों वीडियो या कहानी पसंद आई तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दे और डिफरेंट कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आ गई तो शेयर कर देना व्हाट्सएप और अदर पीपल्स के साथ में।